मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा जिस्म कांप रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। छोटे छोटे बच्चे मासूम रो रहे थे कि दादू हमारे घर पुलिस क्यों आई है। दरवाजों को आगे ने ठुड्डे मारे हैं, ऊंची ऊंची से खड़काते रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। मैं तो एक मजहबी स्कॉलर की माँ हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मीडिया पे आई, आज मजबूर होके कि जो हमारे साथ हुआ है। कौन सा ये कोई जंगल का कानून है? कौन से मुल्क में हम लोग रह रहे हैं? स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें पुलिस वाले जोर जोर से दरवाज़ा खड़का रहे हैं, ये मशहूर ज़माना फेमस स्टार फारूक शाह साहब का घर है। उस घर के बाहर मौजूद है, उनकी वालदा से बात करते हैं आखिर क्या मामला बढ़ा। पंजाब पुलिस यहाँ पर आती है, दरवाज़ा नॉक करती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि बाहर आओ, हम सामान लेने के लिए आए हैं। क्या मामला है अंदर? फारूक शाह साहब की वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मशहूर मजहबी स्कॉलर और एस्ट्रोनॉमिस्ट फारूक शाह साहब के घर के अंदर आ चुके हैं और उनके वालिद साहब और वालदा हमारे साथ मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के इदारों से कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। माँ जी आपका बेटा फारूक शाह साहब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको 1 मिनट में लाखों दुनिया देखती है। आज एक वीडियो वायरल होती है आग की तरह कि उनके घर के बाहर पुलिस के डाले आते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा का मामला है या क्या मामला है, क्या वो सारा मामला जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है थोड़ा सा बताए ना। बेटा वो बस ये है कि मेरे सबसे छोटे बेटे की ना डिवोर्स का मसला चल रहा है। तो अभी ना धुला हुई है और ना तलाक हुई है। तो वो उसका जो बाप है राशिद, वो सिर्फ ये है कि सामान दे दो, उसको सिर्फ सामान की पड़ी हुई है। जबकि हम कहते हैं कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगी, खुला का फैसला करेगी, उसके बाद वो जहेज का कहेगी तो हम लोग दे देंगे। वो सिर्फ पुलिस के पीछे यही बात लेके भाग रहा है कि मुझे सामान ले दो सामान ले दो। उसी चक्कर में वो पुलिस आई थी बेटा। हमें नहीं समझ आ रही कि हम कौन से मुल्क में बेटा रह रहे हैं, यहाँ के इदारे क्या हैं, यहाँ का कानून क्या है कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। कि मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा उस वक्त मैं घर में अकेली थी और मेरी एक बहू थी। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था और 2 छोटे मासूम बच्चे थे। वो कैमरे में देख के मुझे कह रही है दादू दादू ये हमारे घर पुलिस क्यों आई है। कि मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज से भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं तो एक मजहबी स्कॉलर की माँ हूँ, दीनी घराना है हमारा। मेरा बेटा तो मजहब की इतनी दीन की इतनी खिदमत कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। मैं इतने सालों में, वो इतने सालों से इस फील्ड में है, मैं फर्स्ट टाइम मीडिया पे आई हूँ। आज मजबूर होके कि जो हमारे साथ हुआ है, तो मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या मामला बने, पुलिस क्यों आई है सामान लेने के लिए? पुलिस मतलब कि अब पुलिस तो नहीं है, पुलिस का तो काम नहीं है सामान लेके जाना। लेकिन पुलिस वालों ने कहा है ना, उन्होंने कहा जी हम दिला सकते हैं। दरवाजों को ने आगे ने ठुड्डे मारे हैं, ऊंची ऊंची से खड़काते रहे हैं, दरवाजा ये किसने खोलो हमारे यहाँ दरवाजा बदमाशी खोलो किसने की है? दरवाजा खोलो। पुलिस वालों ने दरवाजा खोलो। और वो जो राशिद है वो भी कहता रहा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा मेरे घर में कोई मर्द नहीं है तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। खुला का क्या मामला चल रहा है, क्या लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की थी बेटा कि वो बच्ची किसी के और राब्ते में थी किसी के साथ। फ़ोन पे वो हर वक्त रहती थी, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हमने या मेरे बेटे ने जब पूछना तो उसने कहना जी मैं मम्मा के साथ बात करती हूँ, मम्मा के साथ लगी होती हूँ, मैं मम्मा। सारा दिन वो अपने रूम में रहती थी, हमें नहीं पता कितनी कितनी देर पे लगी रहती थी फ़ोन पे। हमें तो बेटा यकम तारीख को जाके तो हमें इसके असल वो कहते हैं ना करैक्टर का वो पता चला है कि हम लोग आउटर कंट्री थे। वहाँ पे इसने फरीद नामी किसी बंदे को बुलाया है लोकेशन भेज के, और वहाँ से वो उसके साथ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। सर क्या मामला बना है सोशल मीडिया के ऊपर? वीडियो एक वायरल है कि मशहूर ज़माना शख्सियत उनके घर के बाहर पुलिस के डाले आते हैं और चीखो पुकार होता है और देखिए जो दरवाज़ा। जी, ये सारा मामला डीएसपी वजीर साहब हैं, उनको पता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उनको बजाय सुलह कराने के वो सेपरेशन करवा रहे हैं। वो सामान देने का अख्तियार मेरा ख्याल है पुलिस के पास नहीं है। हमारा मामला उनको सारा मैंने एविडेंस दिए हैं उनको, डीएसपी साहब को। उसके बावजूद वो पुलिस इनके मैं तो बाहर गया हुआ था, इनको कहती है कि पुलिस को अख्तियार है सामान है। पुलिस कहती है? हाँ जी, आप घर में मौजूद नहीं थे? मुझे फ़ोन पे इन्होंने बताया। ठीक है, जब आप घर आए तो पुलिस यहाँ पे थी या चली नहीं, गई वो थी? जा चुके थे। मैंने फिर 15 पे कॉल किया,
ठीक है। 7 बजे मैंने कॉल किया 15 पे, अभी तक पुलिस नहीं आई। टाइम नोट कर ले, ये अभी क्या टाइम हुआ, अभी तक 15 पे आपने कॉल की, अभी तक पुलिस नहीं आई। रिकॉर्ड अहकाम बाला जो है उनका रिकॉर्ड निकाल लेना, पूछे उनके कि मेरे पास भी रिकॉर्ड, मैंने कब कॉल की और मुझे कि कब कॉल आई है 15 से। फिर मैंने 1787 पे भी कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक कोई मुझे नहीं मिला। आप जब घर आए तो पुलिस वाले चले गए थे? वो जा चुके थे, 2 डाले आए थे, मैंने वो वीडियो कैमरे में देखा। पुलिस वाले डाले बाहर ही खड़े रहे, पुलिस वाले अंदर तो नहीं आए घर के अंदर? नहीं, वो वीडियो में मैंने सुना वो कह रहे हैं जी अंदर आ जाओगे, ठुड्डे मारते रहे हैं। बेटा ना उसका ससुर ऊंची ऊंची गली में शोर मचा रहे हैं। हमारी एक इज्जत है मुआशरे में, अब इसका कौन जिम्मेदार है हमारी इज्जत को खराब करने में? मरियम नवाज साहबा, बड़े बड़े अफसरान आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका बेटा तो एक मशहूर ज़माना शख्सियत है। मैं तो फैसल कामरान साहब DIG उनके तो मैं देखता रहता हूँ वीडियो, तो मैं तो सोचा था कि ये शायद ये महकमे को सुधार के ही जाएंगे। हमारा एतमाद ही उठ गया इस महकमे। माँ जी, मरियम नवाज साहबा कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, तो आप भी एक औरत है, क्या कहना चाहेंगी उनको? बेटा क्या कहना चाहूँगी कि अगर एक मजहबी स्कॉलर की माँ के साथ इस मुल्क में, इस शहर में ये हो रहा है, तो आम जो गरीब अवाम है उनके साथ क्या हो रहा होगा? मेरी समझ से तो बाहर है। ये कौन सा, ये कोई जंगल का कानून है? कौन से मुल्क में हम लोग रह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं? वो इतनी इतनी बड़ी गन लेके आए थे कि जैसे पता नहीं हम लोग कोई मुजरम है, हमने कोई कत्ल किया है या हम लोग कोई गर्द है। जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो रोने लग गए, तो डर नहीं लगा एक लम्हे के लिए? बेटा मैं डर गई थी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा जिस्म कांप रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और उनका एक मुतालबा था, दरवाज़ा खोले, आप दरवाज़ा खोले, हमने सामान लेना है। बच्चे घर वाले रोने लग गए? ज़ाहिर है बेटा, मेरी बहू भी भागी, वो भी डर की तरफ भाग रही थी कि हम अम्मी ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, अम्मी हम क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे मसूर हो रहे थे कि दादू हमारे घर पुलिस क्यों आई है। आपको पता है इतने इतने बच्चे जो है पुलिस देख के डर जाते हैं। और कैमरे में उन्होंने देखा कि दादू ये तो बाहर पुलिस खड़ी है, तो उन्होंने फौरन आपसे पूछा कि ये क्यों आई है? हाँ जी ये क्यों आई है। कि ज़ाहिर है बेटा बेल होती है तो कैमरे लगे हुए ना, तो बच्चे सब तो पहले स्क्रीन जाके सारे घर वाले लम्हे के लिए डर गए सारे? डर गए कि ये पुलिस क्यों आई है हमारे घर। पुलिस से पूछा नहीं कि हमारा कौन सा जुर्म है, हम क्यों आप इतने डाले लेकर आए? बेटा वो बस यही कह रही थी जी हम सामान लेने आए हैं, सामान दे हमें, सामान दे हमें, हम सामान सामान उनका लेने ये पड़ा हुआ है। ये जब चार उनके वो ये चार लिस्ट देने आए थे ना, उससे पहले ही हमने सामान इधर रखा हुआ था कि जो लिस्ट देंगे हम टैली करेंगे तो उनको सामान दे देंगे। हमारा तो हमने क्या करना सामान रख। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के कीमती टाइम का। नाज़रीन इकराम, फ़ारूक शाह साहब की ये फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, वालदा और वालिद साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। फ़ारूक शाह साहब मशहूर ज़माना वो शख्सियत है जिन्होंने हज़ारों लोगों को मुसलमान किया, और ये वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनको 1 मिनट में लाखों लोग देखते हैं, बेशुमार लोग देखते हैं, बेशुमार लोग प्यार करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए उनके घर के बाहर 2 डाले आते हैं और पुलिस जो है इनकी वालदा को पुकारती है कि दरवाज़ा खोले, हम सामान लेने के लिए आए हैं। और वो सामान यहाँ पर मौजूद है, आप स्क्रीन पर वीडियोस भी देख रहे हैं। ये वो सामान है जो ये देने के लिए तैयार है। एक लिस्ट लेकर आए जिसको हम टैली करें और लिस्ट के मुताबिक जो है, कानून के मुताबिक हम सामान वापस करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये कोई गुंडागर्दी नहीं है। बेटा सबसे बड़ी बात है कि ना भी तलाक हुई है ना भी खुला हुआ है, तो जहेज का सामान किस सूरत में वापस दे दें? वो हमारे अदारे माजी देख रहे हैं, इंशाल्लाह इंसाफ होगा आप लोगों के साथ। नहीं होगी क्योंकि हमारे बड़े अफसरान जो हैं वो बड़ा इंसाफ और बड़ा फैसल कामरान साहब पे उम्मीद है। इसी के साथ अपने मेजबान दौखा को दे इजाजत। अल्लाह ने